ऐसा लोगों से हम बातचीत करेंगे। आप लोग जंतर मंतर पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या संदेश है मोदी जी को? संदेश मोदी जी को हमें ये देना चाहते हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदयभानु छिप जी हैं, वो नौकरी दो जंजीरें नहीं। आपने देखा होगा अमेरिका से जो हमारे देश के युवा जो बोलते थे कि भाई ट्रम्प मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी यार है, मेरा हमसफर है, मेरा मित्र है, उन्होंने हमारे देश के युवाओं का ऐसा अपमान किया है, उनके पैरों में हाथों में जंजीर बांध के उन्हें देश भेजा गया है। आप लोग ऐसा क्यों लग रहा है जब मोदी जी युवाओं के साथ नहीं है? मोदी जी युवाओं के साथ ही नहीं है ना। मोदी जी ने वादा किया था मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार हर साल आप देंगे। लेकिन अब तो वो कह रहे हैं हम 1 लाख से ज्यादा युवाओं को हम यहाँ राजनीति में लाएंगे, जिसका बैकग्राउंड और जिसका पीछे से जो है कोई भी लोग राजनीति में नहीं है। हाँ, क्या मोदी जी तो कह रहे हैं हम 1 लाख से ज्यादा युवाओं को राजनीति में लाने। मोदी जी ने बोले थे 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, एक भी रोजगार देने का कोई काम नहीं किया मोदी जी ने। एक भी लोग नहीं। खैर, सबका अपना अपना राय है, सबका अपने अपने विचार है, सबका अपना अपना कहना है। जो कह रहे हैं जो हम युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, मोदी जी जो है युवाओं को रोजगार देने का कामकाज नहीं कर रहे, क्या कुछ है और भी कई सारे लोगों से बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हुए आप लोग? जी, मैं इलाहाबाद यूपी से आया हुआ हूँ। वाकई में आपको लग रहा है जो मोदी जी युवाओं के साथ नहीं है? अब इससे ज़्यादा क्या प्रूफ दिया जाए आपको? पेपर लीक देख ही रहे हैं आप। हर कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। ये बात तो करेंगे कब्रिस्तान की, हिंदुस्तान की बात तो कर नहीं सकते ये, क्योंकि हिंदुस्तान की बात करेंगे तो रोजगार देना पड़ेगा, किसानों को न्याय देना पड़ेगा, महिलाओं को सम्मान देना पड़ेगा, जो इनके बस का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बस का नहीं है। हमारा स्लोगन एक ही चीज़ है, नौकरी दो जंजीरें नहीं। अभी आपने देखा होगा ऐसे करके हमारे साथी आ रहे हैं, ऐसे जंजीर बांध करके आ रहे हैं। कितनी शर्म की बात है हमारे हिंदुस्तान के युवाओं की, जो ऐसे करके आ रहे हैं जंजीर बांध करके। लेकिन आप जो कह रहे हैं युवाओं को जंजीरें में बांध के लाया गया, लेकिन मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कुछ और, वो तो कह रहे हैं हम युवाओं के साथ है और हमारी सरकारी युवाओं के बदौलत चल रही है। मैं चैलेंज देता हूं, अगर मोदी जी या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई भी अगर युवाओं के साथ अगर खड़ा हो तो कोई प्रूफ दे। पेपर लीक हो रहा है जगह जगह, उसका तो कोई प्रमाण दे दे। नौकरियां नहीं दे रहे, वो रहता तभी तो होता। आखिर नौकरियां देना चाहिए ना युवाओं के साथ है तो। बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, हमारे इलाहाबाद में कितनों के घर के बच्चे बुला लिए गए, गार्जियन कहता बेटा आजा 4 साल से पढ़ रहा है, मैं जानता हूँ तू पढ़ने में तेज है, हर क्लास टॉप करता है, हर जगह बेहतर है, लेकिन रोजगार भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलने वाला है। तू जा कमा, जब सरकार बदलेगी तो आना, 6 महीने साल भर तैयारी करना, तू निकाल लेगा, नौकरी पा जाएगा, मुझे उम्मीद है। मोदी जी तो आप कहते हैं हम 1 लाख से ज्यादा युवाओं को राजनीति में लाएंगे, जिसका बैकग्राउंड राजनीति है ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, राजनीति में अगर 1 लाख से ज्यादा युवा आ जाएंगे तो फिर मोदी जी की ये सत्ता चलेगी कैसे? ये इनका फंड पास कैसे होगा? ये धार्मिक लड़ाई कैसे करवाएंगे? हाँ, 1 लाख से ज्यादा हो सकता है ये आरएसएस के कैडेट तैयार करके भेज दें, इतना जरूर कर सकते हैं ये। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, दिल्ली के हाई कोर्ट के जो जज है उसके घर में करोड़ों रुपया मिलता है, फिर भी कई तरीके के बयान आते हैं, कभी बोलते हैं पैसा मिला, कभी नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नहीं समझ में आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है महाराज, साहब कह रहे हैं ना। यहाँ पे भ्रष्टाचार को आप ऐसे नहीं देख सकते, भ्रष्टाचार इसे मुट्ठी में है। वो कब खुलेगी? जब मोदी जी चाहेंगे, अमित शाह चाहेंगे या फिर आरएसएस के लोग चाहेंगे, तब ऐसे खुलेगी। जब चाहेंगे ऐसे बंद हो जाएगी। आप लाख घोटाला कर लो, कल को भाजपा ज्वाइन करो, सारी चिट्टा माफ है आपके। मतलब ये भी जो घोटाला हुआ है जो दिल्ली के सेंटर यानी कि जंतर मंतर पर रहा है, और हमारे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं ये तमाम वो युवा है, यानी कि भारतीय युवा कांग्रेस के तमाम वो कार्यकर्ता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमें जंजीरें नहीं नौकरी दो। इसका स्लोगन यही है, हमें जंजीरें नहीं नौकरी दो। आप सब जानते हैं कम से कम 104 भारतीयों को अमेरिका से जो है भारत भेजा गया जंजीरों में। हालांकि इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमें जंजीरें नहीं नौकरी दो। कई सारे लोगों से हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन अगर हमारे पीछे आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भीड़ दिखाई देगी, और भीड़ ये कहने की कोशिश कर रही है जो हमें नौकरी नहीं रोजगार दो। तमाम जगहों पर आपको पोस्टर मिलने को देखने को मिलेगा, और अगर यहाँ पर इस तरफ अगर आप देखें तो पोस्टरों में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें हैं जो फुटेज, जो वीडियोज़ जो है उधर से जो वायरल किया गया था, जो भेजा गया था। तमाम लोग जो है ये तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हुए आप लोग? कहाँ से? कर्नाटका से। कर्नाटका से। क्या वाकई में जंजीरें में भेजा गया, इसको लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? कौसे? हालांकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, कर्नाटका से ये लोग आए हुए हैं, लेकिन मुझे समझ आएगा हिंदी। समझ आता है? हाँ, आ जाएगा। सवाल ये है जो आप लोग प्रदर्शन जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, युवा क्या संदेश है? देखिए आप भी एक युवा है,
आप भी एक युवा है, आप खुद समझ सकते हैं देश में 10 साल से क्या हाल बना रखा है। हर युवा की नौकरी छीनी जा रही है और स्टूडेंट के एजुकेशन में एनईपी लागू करके पूरा एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन करने का हर एक किसान से हफ्ता वसूल कर रहे हैं। ये देश की केंद्र सरकार जब तक नहीं गिराएंगे जब तक हमारा संघर्ष चालू ही रहेगा। आपके हमारा संघर्ष उस वक्त तक चालू रहेगा, लेकिन दावा तो वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, केंद्र सरकार को तो कह रहे हैं हम युवाओं के साथ हैं। युवाओं के कहाँ साथ है? आपको दिख रहा है, आप खुद युवा है, आपको पता है युवाओं के साथ कैसा है, युवाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है। हर यूनिवर्सिटी पे पेपर लीक हो रहा है, युवाओं के साथ कहाँ अन्याय हो रहा है बताइए आप। किस तरीके से अन्याय हो रहा है, कुछ बता सकते हैं? किस तरीके से अन्याय हो रहा है बता। देखिए आप एजुकेशन के बारे में ले लीजिए, एनईपी में पेपर लीक के बारे में लीजिए, और हर एक स्टेट में देखिए आप, नॉर्थ भारत हो या साउथ भारत हो, हर एक इसमें अब नौकरी के बारे में लीजिए, यूजीसी का एग्जाम होना चाहिए, सब में ये धांधली कर रहे हैं। पूरा भारत का युवा परेशान है। पूरा भारत का युवा परेशान है इनसे। ठीक है, और भी कई सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे और भी तमाम चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, पोस्टरों के साथ साथ तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे जो आखिरकार ये लोग कहाँ से आए हुए। अभी आपको मैंने सुनाया था ये कर्नाटका से आए हुए, हालांकि कहा जा रहा है जो भारत के तमाम देशों से, तमाम कोनों से लोग यहाँ पर आए हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी कुछ लोगों से बातें करेंगे। आप भी भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ? बिल्कुल, भारतीय। कहाँ से आए? राजस्थान से। क्यों आप लोग मतलब इतने धूप में प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं? आज नई दिल्ली में संसद घेराव भारतीय युवा कांग्रेस के बैनर तले आयोजित किया गया है और आज नौकरी दो जंजीरें नहीं, युवाओं की मांग है मोदी सरकार से कि उनको आज 10 साल से ऊपर समय हो गया, लेकिन युवाओं की रोजगार छीनने का उन्होंने काम किया है और नशा देने का काम किया है। आए दिन आप देखते हैं कि कभी अडानी पोर्ट से, तो कभी यूपी से, कभी बिहार से, कभी मुंबई से बड़ी बड़ी नशे की संसाधन पकड़े जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। युवाओं को नशे में धकेलने का काम कर रहे हैं, नौकरियां नहीं है, युवा सड़कों पर घूम रहा है। राहुल गांधी हमारे आदरणीय नेता लोकसभा में अपनी आवाज़ बुलंदी से रख रहे हैं, युवाओं की आवाज़ को सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आज युवा कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता देश के कोने कोने से आकर के ये मांग कर रहा है मोदी जी से कि आप युवाओं को रोजगार दें, जंजीरें नहीं, उन्हें नशे में धकेलने का काम ना करें। योगी जी, माफ कीजिएगा, मोदी जी तो कह रहे हैं हम तो युवाओं के साथ है, युवाओं के लिए तो हम बढ़ चढ़ के आगे आते हैं, उनके लिए तमाम नीतियां हम बनाने को। बिल्कुल नहीं, ये जुमलेबाजी है उनकी। कोई नशे युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया है। आप देखिए अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना क्या है? युवाओं को अंधकार में ले जाने का काम है। रेलवे में प्राइवेटाइजेशन करके नौकरियों खत्म करने का काम कर रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट को ठेके पर दे करके युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। कहीं उनकी सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए, उन्होंने वादा किया था कि 2,500 महिलाओं को देंगे। आप बताएं पत्रकार महोदय, क्या महिलाओं को दिल्ली के अंदर 2,500 रुपये मिले? बिल्कुल नहीं। तो ये जुमलेबाजी करते हैं। होली पे कह रहे थे कि सिलेंडर मुफ्त में देंगे। बताएं आप किस परिवार को होली पे मुफ्त में सिलेंडर बांटे इन लोगों ने? ये केवल जुमलेबाजी करते हैं। आप ये भी कहने की कोशिश कर रहे थे जो युवाओं को मतलब जो है ना रुपया दिया ना दिल्ली वालों को जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ है। वो तो कह रहे हम 1 लाख से ज्यादा युवाओं को हम राजनीति में लाएंगे। राजनीति में भी तो कोई उनका आधार होना चाहिए। राजनीति करेंगे कैसे जब तक वो आर्थिक रूप से मजबूत ही नहीं होंगे? युवा राजनीति कहाँ से करेंगे? युवा राजनीति